हमारे भीतर एक अंतहीन अंधकार है, एक शून्य जो हर उत्तर के बाद भी बचा रह जाता है। हर प्रयास के बाद, हर तृष्णा के बाद, हर जीत के बाद भी एक ऐसा खालीपन जो मिटता नहीं, जैसे कोई अदृश्य रेखा है जो हर अनुभव को बांधती है और फिर भी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाती। कभी पूछा है आपने, हम कौन हैं? क्या हम केवल मांस और हड्डियों का एक गतिशील ढांचा है? क्या हमारा मन ही अंतिम प्रमाण है, या फिर हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो इन दोनों से परे है, एक मौन दृष्टा जो सब देखता है, सब जानता है, लेकिन स्वयं में अज्ञात रहता है? इसी प्रश्न के उत्तर में हजारों वर्षों पहले भारत की तपोभूमि में एक दर्शन प्रकट हुआ, सांख्य दर्शन। यह कोई मत नहीं था, न ही किसी धर्म का उपदेश। यह एक गणना थी, सृष्टि की गणना, चेतना के विज्ञान की। सांख्य, जिसका शाब्दिक अर्थ है संख्या या गणना, लेकिन यह संख्याएं केवल गणितीय नहीं थीं, ये तत्वों की गिनती थीं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना को, उसकी हर परत को तत्व दर तत्व, नियम दर नियम एक वैज्ञानिक की तरह देखा गया था। इस दर्शन का श्रेय जाता है महर्षि कपिल को, एक आर्षि नहीं, एक दर्शी, जिन्होंने मानव अस्तित्व को मात्र विश्वास या भक्ति से नहीं, बल्कि विवेक, अनुभव और युक्ति से देखा। उन्होंने कहा, वह जो जन्म लेता है वह चेतना नहीं है, वह जो साक्षी है, जो देखता है लेकिन बदलता नहीं, वही पुरुष है। सांख्य ने हमें बताया कि हम कौन हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा यह बताया कि हम क्या नहीं हैं। हम न शरीर हैं, न विचार, हम न सुख हैं, न पीड़ा। हम तो वह हैं जो इन सब को जानता है लेकिन उनसे बंधा नहीं है। और यही से हमारी यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब यह जाना जाता है तभी जीवन की असली मुक्ति संभव होती है। तभी आत्म संयम का अर्थ समझ आता है। तभी क्रोध, भय, ईर्ष्या और मोह जैसे विकारों को देखा जा सकता है जैसे कोई वैज्ञानिक किसी विकृति को देखता है बिना उससे जुड़ाव रखे। यह दर्शन अंधकार के बीच एक अग्निशिखा है जो दिखाता है कि हमारा खालीपन, हमारा शून्य केवल अज्ञान का परिणाम है, और ज्ञान, वह ज्ञान जो स्वयं को जानता है, वही मुक्ति है। यह है सांख्य दर्शन, सृष्टि की सबसे पुरातन गणना और चेतना का सबसे तटस्थ विज्ञान। और आज हम उसी अग्नि की ओर चलेंगे। सांख्य का अर्थ दर्शन नहीं, विज्ञान। सांख्य शब्द आता है संख्या से, लेकिन यहाँ संख्या केवल गिनती नहीं है, बल्कि अस्तित्व के मूल तत्वों की विश्लेषणात्मक पहचान है। यह कोई अनुमान नहीं है, यह ठोस विवेक है। यह दर्शन नहीं है, विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो न प्रयोगशालाओं से जन्मा, न किसी स्क्रिप्टेड पुस्तक से, बल्कि भीतर उतरकर स्वयं के अवलोकन से प्रकट हुआ। जब आर्षि कपिल ने इस प्रणाली की रचना की, तब उन्होंने कोई मत या संप्रदाय नहीं बनाया। उन्होंने ब्रह्मांड के पीछे छिपी प्रक्रिया को देखने का प्रयास किया, जैसे कोई वैज्ञानिक तर्क की आंखों से देखता है, बिना किसी भय या आशा के। उन्होंने उन सूत्रों को जन्म दिया जो केवल वैराग्य के लिए नहीं थे, बल्कि उस यथार्थ को समझने के लिए थे जो हर परिवर्तन, हर भावना, हर गति के मूल में है। सांख्य की सबसे साहसी घोषणा है, इस विश्व में कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई ब्रह्मा जो इच्छा से इस जगत को रचता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ केवल दो शाश्वत तत्व हैं, पुरुष, प्योर कॉन्शियसनेस, जो चेतन है, निर्लिप्त साक्षी, प्रकृति, नेचर, जो निर्जीव है लेकिन संपूर्ण गति का स्रोत। इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि की लीला आरंभ होती है। न कोई ईश्वर की इच्छा, न कोई दैवी चमत्कार, केवल कारण और परिणाम की एक निष्कपट अनंत श्रृंखला। और यहीं पर सांख्य हमारे भीतर की जड़ता को तोड़ता है। यह कहता है, तुम दास नहीं हो किसी अदृश्य शक्ति के, तुम न भाग्य से संचालित हो, न ईश्वर की कृपा से, तुम उत्तरदायी हो। सांख्य भाग्यवाद नहीं सिखाता, यह विवेक सिखाता है। यह कहता है, यदि तुम पीड़ित हो तो कारण बाहर नहीं, भीतर है, और यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो उसका साधन भी तुम्हारे भीतर ही है। यह वह विचार है जो न केवल बौद्धिक साहस की मांग करता है, बल्कि आत्मिक अनुशासन की भी, क्योंकि जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम अपने दुखों के रचयिता हैं, तभी हम उनके निवारक भी बन सकते हैं।
सांख्य कोई आश्वासन नहीं देता, यह जिम्मेदारी सौंपता है, और इसी वजह से यह दर्शन नहीं विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो चेतना को मापक नहीं मानता, बल्कि स्वयं को उस चेतना में विलीन कर देता है।